हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेट एकेडमी। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते करते अगर आपको लग रहा हो कि मेरा कुछ नहीं होगा इस साल, और ऐसा कभी कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहे होंगे कि पता नहीं वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है, ऐसा आपको मन में लगता होगा कि वैकेंसी आनी आ रही है या नहीं आ रही है। तो उसके लिए मैं आपके पास एक कैलेंडर 2025 लाया हूं, जिसमें कि आपके एक गाइडलाइंस बनी है कि इस साल सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसी की भरमार है। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी अपकमिंग है और जो जो इस साल हो सकती है, और इस साल आप लोग डेडिकेटली फोकस होकर तैयारी कर सकते हैं और 2025 में अपना सिलेक्शन इंश्योर करके और अपने माँ बाप को एक ज्वाइन लेटर सौंप सकते हैं। ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आगे कि हमारे पास देखिए, अभी तो हमारे पास आरआरबी जेई सीबीटी 1 डेट आ चुकी है। ठीक है। तो उसमें हम कहेंगे कि जो सीबीटी 2 है, तो वो यहाँ पे होगा आपका फरवरी में। आपका एक्सपेक्टेड है कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 हो जाए। ओके। उसके बाद आरआरबी जेई सीबीटी 2, थोड़ा सा फॉन्ट में छोटा कर लेता हूँ ताकि सारा समराइज हो पाए। ठीक है। आरआरबी जेई सीबीटी 2 है। अ, हो सकता है कि इसी में हो जाए, बिकॉज बहुत जल्दी इसका प्रोसेस हो रहा है ना। गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा जरूरत है, इंडियन रेलवेज को बहुत ज्यादा जरूरत है टेक्निकल बैकग्राउंड की। सो उसके बाद आरआरबी जेई सीबीटी 2 के पास हमारे पास लाइंड अप है राजस्थान जेई, है ना। राजस्थान जेई के आसपास है हमारे पास। इसका लाइव कोर्स भी आपके पास अवेलेबल है और रिकॉर्डेड कोर्स भी है। आप जाके बहुत 777 एफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल भी है। ठीक है, रिकॉर्डेड कोर्स में, एंड उसको भी आप रेफर कर सकते हो। राजस्थान जेई है। एंड राजस्थान जेई में लिख देता हूं एक बार। राजस्थान जेई है। राजस्थान जेई की आई होप की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। देखिए इसमें क्या है, राजस्थान जेई में कि 80 क्वेश्चन आपको टेक्निकल आएंगे, 40 क्वेश्चन नॉन टेक आएंगे। ओके। तो जो सिलेक्शन पैरामीटर है वो नॉन टेक पे डिपेंड करेगा फॉर दोज। अगर आपको राजस्थान जेई में दिक्कत आ रही है तो हमारे पास रिकॉर्डेड कोर्स है राजस्थान जेई का, राजस्थान जीके का सॉरी, राजस्थान जीके का। तो उसको भी आप लोग रेफर कर सकते हैं। 777 रुपए में सब चीज आपका कवर हो रहा है। ठीक है, राजस्थान जेई का। उसके बाद हमारे पास है यूके पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरार की। याद है ना, पॉलिटेक्निक लेक्चरार की वैकेंसी है। तो इसको भी आपको फोकस करना है, यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की। ठीक है। तो उसके बाद मार्च और अप्रैल हमारे पास गैप है थोड़ा सा। मार्च और अप्रैल में आई डोंट थिंक कि अभी कोई वैकेंसी आने वाली है। बट एक और वैकेंसी अभी एक आई है अभी। ये मैं अभी सिविल इंजीनियर डोमेन में बात कर रहा हूँ। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की वो डोमेन में बात करेंगे। ठीक है। राजस्थान जेई सीबीटी 2 है और उसके बाद आपका ये है। ठीक है। उसके बाद मई में एक्सपेक्टेड है कि आपका यूपीपीएससी एई प्रीलिम्स हो जाए। खबर है कि प्रीलिम्स इसके 2 पेपर होंगे, यूपीपीएससी यही प्रीलिम्स हो जाए। देखिए देखिए, जो बड़ी बड़ी भर्ती मैं आपको बता दे रहा हूँ मुद्दा। ठीक है। उसके बाद जून में आपका यू ईएससी प्रीलिम्स हो सकता है। हो सकता है क्या है ही, यूपीए ईएससी प्रीलिम्स है ना। इसको भी आपको फोकस करना हो। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ईएससी प्रीलिम्स अभी मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ईएससी प्रीलिम्स है और आरआरबी जेई की अगली नोटिफिकेशन भी इसी समय है बच्चों। ठीक है, आरआरबी जेई की नोटिफिकेशन 2025 वाली। मतलब ये पूरा पूरा अगर आप लोग आरआरबी जेई सीबीटी 1 में ले लेते हो, आरआरबी जेई फरवरी वाले में, सीबीटी 2 में आप लोग अगर सिलेक्शन ले लेते हैं, उसके बाद अगर आप नहीं भी ले पाते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो जून में फिर से भर्ती आ रही है आरआरबी जेई 2025 की। तो इस बार अनुमान है कि 8,000 से ज्यादा ही वैकेंसी आएगी इसमें। ठीक है, आरआरबी जेई 2025 में। उसके बाद अगस्त में आपके पास ईएससी 2025 है। गॉट इट। अगस्त में आपके पास ईएससी 2025 का, सॉरी, अगस्त ईएससी का मेंस है ना। अगस्त में 10 अगस्त को है ना। 10 अगस्त को ईएससी मेंस। देखिए समय बहुत कम है आप लोग के पास। सितंबर में आरपीएससी एई प्रीलिम्स है। राइट, सितंबर में आप आरपीएससी प्रीलिम से। देखिए तैयारी करे रहने से आपको क्या होगा, अगर आप यहाँ पे राजस्थान जीके पढ़ रहे हो, राजस्थान जेई पढ़ रहे हो, जीके राजस्थान जीके का पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे फिर से उसको रिप्लिकेट करने का मौका मिलेगा। तो इसका मतलब है कि आपको सारी स्टेट का एक साथ तो डोमेन पकड़ कर रखना पड़ेगा। आप बिल्कुल इस साल खाली नहीं है, है ना। ईएससी मेंस में भी आपके पास 457 पोस्ट है। इधर यूपीपीएससी एई का भी इसका प्रीलिम्स हो जाएगा। तो इसी के अराउंड अक्टूबर, इसी के अराउंड
है ना। ये वैकेंसी जो है इस साल कंप्लीट हो जाएगी यूपीपीएससी यही वाली, ठीक है। अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, वो हो जाता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में ऐसा काम ही होता है कि इतना धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो देखिए, जब मैं पहली बार गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन किया था, तो वहाँ के जो मेरे सुपरवाइजर थे उन्होंने कहा था कि प्राइवेट नौकरी का क्या है, जितनी जल्दी लगती है उतनी जल्दी जाती भी है। और सरकारी नौकरी का ये है कि जितनी देर से लगती है उतना रिजिडिटी के साथ रहती भी है। तो इस चीज को आप लोग इफेक्ट मान के रखें, ठीक है। ईएससी मेंस कॉर्पोरेट में था मैं तब, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। ईएससी मेंस 457 पोस्ट पे आ रही है। तो और ईएससी मेंस का सिलेक्शन यहाँ पे नवंबर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका ईएससी, उसके बाद एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। तो सांस लेने का समय नहीं है। एसएससी जेई का, एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ जाएगा, एसएससी जेई का 2025 वाले का। और यहाँ पे एसएससी जेई का प्रीलिम्स हो जाएगा। अभी तो और वैकेंसी आएगी, एसएससी जेई प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गेट भी है आपका, फरवरी में गेट भी है, सब चीज आपको देना है, गेट भी है आपका यहाँ पे। तो ये आपका एक वीकली ईयर मंथली कैलेंडर आप देख पा रहे हो कि समय नहीं है आपको। यूपीपीएससी एई के लिए जो अप्रोच रखना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ईएससी का तो तैयारी करना ही करना है। ईएससी में आप पेपर उठा के देख लीजिएगा यूपीपीएससी एई का, अगर आप ठान लिए हैं कि मुझे यूपीपीएससी एई निकालना है और यूकेपीएससी एई निकालना है, यूकेपीएससी एई निकालना है, सॉरी लेक्चरर वाला, ठीक है। प्लेटफॉर्म तो वही है, पेपर का लेवल वैसा ही आएगा। लेक्चरर निकालना है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एक वेन डायग्राम हम लोग क्रिएट करते हैं। सपोज, सपोज ये हमारा ईएससी है, ईएससी का प्रिपरेशन है ये वाला, ठीक है। ईएससी में आपको टेक नॉन टेक सब पढ़ना पड़ता है। उसके अंदर यूपीपीएससी यही है, ये वाला यूपीपीएससी यही का प्रिपरेशन हो गया। उसके अंदर आपका एसएससी, एसएससी और जेई अदर स्टेट जेई का हो गया। उसके अंदर ही आपका यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरार हो गया, ठीक है। मतलब आपको ईएससी के लिए टेक्निकल तो करना ही करना है। जो आप लोग ईएससी में टेक्निकल करे रहोगे ना दोस्तों, वो यूपीपीएससी में भी काम आएगा। अच्छा, इस बार तो प्री मेंस में देखिए आपको कितने महीने का टाइम है। जून में यहाँ पे प्री हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मेंस अगस्त में मेंस हो रहा है, कुल मिला के 2 महीने ही बच रहे हैं। तो क्या 2 महीने में आपके मेंस कन्वेंशनल अप्रोच कर लोगे? क्या कवर नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको ये 3 महीने तो कम से कम जनवरी फरवरी मार्च आपको देना पड़ेगा, तब सब अप्रैल में जाके आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई करोगे, ठीक है। जून जनवरी फरवरी मार्च है ना, और दिसंबर अभी जो बचा हुआ है, इसमें आपको मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। तो इसका एज भी आपको यूपीपीएससी एई में मिलेगा, ठीक है। ईएससी प्रीलिम्स में आप लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ईएससी प्रीलिम्स में आप लोग बहुत अच्छे से फोकस करके मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करोगे, कन्वेंशनल अप्रोच के साथ पढ़ाई करोगे, तो आपका यूपीपीएससी एई निकलने का बहुत अच्छा चांस बन जा रहा है, ठीक है। आई होप की वैकेंसी 550 निकाला है तो मे भी 600 के आसपास हो जाए। लेकिन इस साल आपको सरकारी नौकरी लेने का इससे अच्छा अवसर कुछ नहीं होगा। पिछले 2024 में तो केवल एसएससी जेई वैकेंसी आई, ठीक है। ये यूट्यूब में तमाम निकालते हैं 4000 वैकेंसी, 5000। अरे क्यूमुलेटिवली देखो कि एक पर्टिकुलर ट्रेड में आप लोग देखो, ऐसे समेशन क्यों करते हो चीजों का। पता चलता है कि आप लोग हर जगह, आप यूट्यूब में जो वीडियोस बनाते हैं लोग, उसमें पता चलता है कि 4000 पोस्ट है, उसमें पता चलता है कि 1000 पोस्ट है, उसमें पता चलता है कि एक्सपीरियंस बेसिस पे निकाला है। तो फ्रेशर्स कहाँ जाएंगे भाई। अभी आप बिहार का देखोगे, अभी रिसेंटली एक आया है 5555। अब उसमें उसने क्या किया है, आप पुराना नोटिफिकेशन खोल के देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि 25%, 25% मार्क्स वेटेज दे दिया है। वेटेज किसको दिया है? जो लोग कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरार पे कहीं लगे हुए हैं, ठीक है। तो कहाँ गया फ्रेशर? और ऐसे केस में आप जब भर्ती निकाल रहे हो, कोर्स बेचने में लगे हुए हैं लोग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपको थोड़ा सा एथिकल एथिनिसिटी अपने अंदर कोचिंग संस्थाओं को रखनी चाहिए कि थोड़ा सा तो लिमिटेशन में रहें, ठीक है। 5500 ये सब एक झूठा उम्मीद, झूठा दिलासा देके क्या फायदा। आपके सामने मैं बता रहा हूँ, आपके सामने अगर आप सिविल ओरिएंटेड हैं तो आपके सामने ये दो बस बड़ी भर्ती हैं, एक यूपीपीएससी यही है और एक ईएससी है इस समय। राजस्थान जेई भी क्या होता है, जो राजस्थान वाले हैं वो अप्लाई करते हैं। यूपी यूपी वाले जो अभी ज्यादातर यूपी में लग गए हैं, ठीक है। राजस्थान वाला क्योंकि अभी क्या है कि यूके पीएससी देंगे तो उसमें हिंदी भी कवर हो रहा है, ठीक है। तो यूके पीएससी और यूपी पीएससी एक ही भाई भाई है। पहले उत्तराखंड विभाजित हुआ है यूपी से, तो वह एक ही स्टेट है, तो हिंदी विंदी का सब पैटर्न वही रहता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट
जो मेजर वैकेंसीज है आरपीएससीए का सब लोग जान रहे हैं कि 5 साल इसको लगता है कंप्लीट होने में। ठीक है, 5 साल इसको लगता है कंप्लीट होने में। अब आप समझ जाइए कि आपका क्या और कुछ और भी तो कुछ काम है, शादी ब्याह ये सब पड़ा हुआ है लोगों का। ठीक है, तो वो सारा चीजें आप लोग को कवर करके रखना है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली एक देखिए आप लोग के पास कौन कौन सी मेजर वैकेंसीज है मैं आपको बता दूं, जिसमें आपको पूरा एकदम फुल फ्लेज तरीके से लगना है। एक है आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स। ठीक है, यूपीपीएससी प्रीलिम्स। ईएससी में आपको देना है, और आरआरबी जेई। और अभी जो लोग आरआरबी जेई सीबीटी 2 दे रहे हैं वो। ठीक है, यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर को एज अ वार्म अप रख सकते हैं आप फॉर यूपीपीएससी। ठीक है, तो इतनी ही मैं बात करूंगा। ठीक है, आप हमारे सारे कोर्सेज, इन सारे एग्जाम्स के कोर्सेज हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप जाके एफआईडब्ल्यू सारा 777 का कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। एसएससी जेई 2025 का भी 777 में कोर्स अवेलेबल है। अगर आपको लग रहा है कि आप ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे हो, बहुत क्वालिटेटिवली पढ़ना चाह रहे हो ना दोस्तों, तो अ, अच्छा वेब प्लेटफॉर्म है हमारे पास, और आप जाके डेमो ले सकते हो, आप जाके बैच ले सकते हो। ठीक है, साल भर का सब्सक्रिप्शन है, 770 रुपए में सब चीज कवर हो रहा है। ठीक है, और मेनी पीपल हैव गेटिंग आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। सो यू नीड नॉट टू लूज होप। एंड हर दिन आपको 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी है। और कोशिश करिए कि ईएससी का जो कन्वेंशनल अप्रोच का एग्जाम है वो मार्च में ही कंप्लीट कर लें आप पूरा, ताकि आपको अप्रैल मई, अब देखिए मई में वो प्रीलिम्स ले लेगा वो। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम्स इसको करवाने हैं, यूपीपीएससी यूपीपीसीएस को। तो आई होप कि यूपीएससी यही प्रीलिम्स हो जाएगा, सिंगल पेपर रहे तो और अच्छा ही है फिर, है ना। तो उसको आप लोग को एज मिलेगा, तो आपको सांस लेने का समय नहीं। आप देखिए ना समय कितना बचा आप लोग के पास। तो ऐसे करके ही आपको अपनी प्लानिंग करनी है कि हमको कितने घंटे पढ़ना है, कितना वो करना है। ठीक है, तो अगर आप लोग कहीं जॉब वो भी कर रहे हैं तो रिजाइन कर दीजिए कुछ समय के लिए, प्राइवेट जॉब है, मिल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। इन द केस अगर आपको कुछ भी गाइडलाइंस, कुछ भी सुझाव चाहिए मेरे, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू। साइनिंग ऑफ।